हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक नए चैप्टर में देख रहे हैं, चैप्टर 10। चैप्टर का नाम तो हीरोन्स फार्मूला है। और ये हीरोन्स फार्मूला क्या है? हीरोन्स एक्चुअली एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन आप जानते हो कि वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग हों उसको स्केलिन कहते हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स ने एक फार्मूला दिया। इस फार्मूले को पॉपुलरली तो हीरोज फार्मूला कहते हैं। हीरोज फार्मूला गिवन बाय मिस्टर हीरोन ने ये फार्मूला दिया, उसका नाम पॉपुलरली हम लोग हीरोज फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले को बड़ा खूबसूरती से इसने ये किया कि किसी स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसने क्या किया कि एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल उसने क्या किया कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एक फॉर्मूला दिया। और ये एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल ए बी सी मान लो, स्केलिन एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो ये फॉर्मूला वेयर एस जो है वो तीनों साइड का सम है, तीनों साइड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। और ए क्या है? ए देखो, ए के अपोजिट साइड को ए कहते हैं, ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए कहेंगे, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी कहेंगे, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी कहेंगे। यहाँ पर देखो ए बराबर हमारे पास है, ए के सामने देखो 40 सेंटीमीटर है ट्रायंगल में, बी के सामने 24 सेंटीमीटर है और सी के सामने 32 सेंटीमीटर है। तो ये हम मेंशन कर लेंगे ए बी सी हमारा क्या है। तो जब ए बी सी हमारा ये हो गया तो इसीलिए एस बराबर अब हम लिखेंगे ये ऊपर लिखा हुआ फार्मूला है 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2, हाफ कर देंगे। इसको ऐड करो, 4 2 6 3 9, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 आया एस। अब जब हम एरिया की बात करेंगे, अब एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे? एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बराबर देखो एस के जगह पर हम 48 लिखेंगे। पहले तो फार्मूला देखोगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, जो इसका हीरोन्स का फार्मूला है। तो एस माइनस बी एस माइनस सी, इस पर रूट ओवर डाल लेंगे। ये हमारा एरिया है। एस हमारा निकला कितना? 48। फिर एस आ गया, फिर 48 माइनस ए देखो हमारे पास कितना है 40, फिर इंटू एस 48 माइनस बी की जगह पर बी हमारा 24 है, 24 ठीक है। यहाँ पर उसी तरह एस के जगह पर फिर 48 माइनस सी के जगह पर 32। इस तरह से हमने सबका वैल्यू डाला, ये ठीक है। अब हम इसका 48 को 48 रहने दो। यहाँ पर देखो 48 माइनस 8 बचा सिर्फ, यहाँ 48 माइनस 30 24 है, 8 माइनस 4 4 और 4 माइनस 2 2,
यहाँ पर 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 3 1। अब देखो रूट है इसके, इसलिए हम इस रूट को तभी हम हटा सकते हैं जब इसमें जिसके ऊपर स्क्वायर आएगा उसका रूट हट जाएगा। अब देखो यहाँ 18 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 18 हो जाएगा। 16 हम इसलिए लिखेंगे 16 हमारे पास है। फिर यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 4 to 8 हो गया। फिर 24 को देखो, 24 को हम लिख सकते हैं कितना 4 इंटू 6, और 6 को भी लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर 16 2 जाए 3 जाए, तो अब हमारे पास देखो 16 का पेयर आ गया। 16 हमने क्या किया, 16 को 16 अभी है यहाँ पर 16। अब 16 का पेयर हमको मिल गया, 16 का स्क्वायर हम कर देंगे। 3 का भी पेयर यहाँ से देखो 3 का भी पेयर आ गया। 2 का यहाँ है 2 का स्क्वायर हो गया। फिर बचा 4 का स्क्वायर, ये भी आ गया। सब देखो 16 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है। इस तरह से अब हमारे पास जिस पर स्क्वायर है सबका रूट हट जाएगा। ये इनटू में है इसीलिए ऐसा पॉसिबल है, प्लस माइनस रहता तब ऐसा नहीं हो सकता था। तो 16 का रूट हट गया, 3 का भी रूट हट जाएगा क्योंकि 3 पर भी स्क्वायर है। 2 का रूट हट जाएगा, 2 पर स्क्वायर है। 4 का भी हट जाएगा तो 4। अब हमारे पास जो बचा वो इस पर रूट रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करोगे 4 to 8, 8 3 24, 16 इंटू 24। अब इसको मल्टीप्लाई करो 16 16 32 और 6 38, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से बड़ी आसानी से तुम स्केलिन वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, और ये बहुत पॉपुलर फार्मूला है। आप इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, और ये भी देख लो कि ABC हम जो लेते हैं वो ABC क्या होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे स्क्वायर है, किसी पर स्क्वायर ना आया तो उस पर रूट रह जाएगा, फिर आंसर में भी आपको रूट के साथ लिखना पड़ता है। यहाँ इस क्वेश्चन में सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसीलिए इसका रूट निकल गया और हम पूरा कंप्लीट आंसर हमने लिखा यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से ये अच्छी तरह से समझ लो। अब हम और भी क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये चैप्टर 10 का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स 2 साइड्स दे रखा है और तीसरा साइड नहीं दे रखा है। तीसरा साइड नहीं देके बल्कि पेरीमीटर दे रखा है उसका, यानी तीनों साइड का सम हो गया और इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब सबसे पहली बात तो पेरीमीटर, आप जानते हो कि पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू है 32 सेंटीमीटर। जबकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। देयरफॉर A प्लस B प्लस C बराबर हो गया 32। अब A हमारे पास A के सामने देखो 11 है, B के सामने देखो B के सामने 8 है, C नहीं मालूम है 32। ऐड करो ये 8 और 9 और 1 प्लस C इक्वल्स टू 32 और C बराबर हो गया 32 माइनस 19, 12 में से 9 3, 2 में से 1 1, 13 सेंटीमीटर ये हमारा निकल गया। अब हमारे पास ABC तीनों आ गया। तो अब सबसे पहले तो हम S निकालेंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर S बराबर हो गया हमारे पास A प्लस B प्लस C अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर।
ए की जगह पर हम वही 11 प्लस बी की जगह पर 8, अब सी की जगह पर रखेंगे 13 अपॉन 2। वैसे भी इसका सम दे ही रखा था कितना 32, तो आप सीधे लिख सकते थे फॉर्मूले के जरिए ना, वैसे भी लिख सकते थे। देखो ये कट के हो जाएगा 16, ये हो गया एस। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है देखो बाय हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी इस पर रूट, फिर s की जगह पर अब हम s निकल गया हमारे पास 16, या s की जगह पर 16 रखो, फिर 16 आ गया, a हमारा है कितना 11, b फिर s 16 माइनस कितना है 8, फिर s आ गया 16, c की जगह पर देखो c की जगह पर क्या है अभी निकला 13, ये हो गया, इस पर रूट डालो, है ना। तो अब ये देखो 16 रहने दो, यहाँ पर 16 माइनस 11 है, तो यहाँ पर माइनस करो 5, यहाँ पर देखो 8 माइनस करके आ रहा है 13, 6 में से 3। अब देखो 16 का तो हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का कोई यहाँ ये नहीं बन रहा है, 4 बन रहा है, 4 का तो यहाँ 4 इंटू, या अगर चलो 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इंटू 2 और 3 एज इट इज रह जाएगा। देखो ये 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, लेकिन अब जो बच गया वो 5 अनपेयर्ड रह गया, 2 भी अनपेयर्ड रह गया, 3 भी अनपेयर्ड रह गया, 5 भी अनपेयर्ड रह गया। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस दोनों का तो रूट हट जाएगा, इसका हो गया 4, इसका हो गया 2, और इधर इस पर रूट रह जाएगा, 3 2 6, 6 5 30। अब यहाँ पर आप 4 2 8 इंटू रूट 30 यही लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर यही पर आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो उसका रूट हम ये नहीं कर सकते, उसका रूट का वैल्यू निकालने के लिए आपको डेसिमल वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो लॉग टेबल में जाने की ज़रूरत है, लॉगरिथम टेबल वगैरह होता है उस सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर 8√32 लिख दो, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ओके, थैंक यू। देखो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज चैप्टर 10 का, चैप्टर 10 में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 2 है ये, और इस क्वेश्चन ये है कि एक पार्क है जिस पार्क के साइड्स दे रखे हैं 50 है, 80 है, और ये 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर। इस पार्क में का एक तो एरिया फाइंड करना है, और दूसरा ये कि इसको फेंसिंग करने के लिए इसके चारों तरफ से बाड़ लगाना है, फेंसिंग करना है, तार लगाना है उस, और यहाँ 3 मीटर का एक गेट भी है, एक 3 मीटर चौड़ा एक गेट है, उस गेट को छोड़ के बाकी इसमें फेंसिंग करना है। तो फेंसिंग का कॉस्ट क्या होगा, 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करना है। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए स्केलिंग हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो साइड्स देखो हमारे पास क्या है, हमारी साइड्स हैं, साइड्स ऑफ पार्क, ये एक तो हमारे पास 50 मीटर है। देखो अगर हम ए को 120 ले लें, बी को 80 ले लें 80 मीटर, सी को
50 मीटर ले लेते हैं। तो इस तरह से हमको चाहिए s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। पहले तो इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यानी हो गया 120 प्लस 80 प्लस 50, और इसको जब अपॉन 2 करेंगे क्योंकि हमको s चाहिए, s बराबर इतना होता है, और इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ऐड करो पहले, ये हो गया 12 और 20, 25, 250 अपॉन 2 यानी 125। अब s हमारे पास आ गया। अब हमको चाहिए s माइनस ए एस माइनस बी, तो चाहो तो s माइनस ए पहले निकाल लो। s माइनस ए के लिए हम क्या लिखेंगे, 125 माइनस देखो 120, ये हो गया 5। उसी तरह s माइनस बी चाहिए हमको। s माइनस बी के लिए क्या होगा, 125 माइनस 80, देखो 5, 12 में से 4, 45। फिर s माइनस सी चाहिए। s माइनस सी के लिए क्या करेंगे, 125 माइनस 50, 5, 12 में से 5, 7, 75। ये हमारा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आता है। अब हमको एरिया क्या कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पार्क लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही करते हैं ना, इस पर रूट डालते हैं। s हमारा निकला 125 निकला हुआ है। s माइनस ए अभी देखो कितना निकला, 5। s माइनस बी अभी निकाले हो 45, s माइनस सी भी निकाले 75। इस पर रूट है। अब इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, देखो 125 है, 25 को 5 से गुना मल्टीप्लाई करते हो तो 125 हो जाता है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 5 यहाँ है, 5 का पेयर मिल गया हमको। फिर 9 5 जब 45 होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 बचा इसमें। फिर इधर आ गया 75 है, तो 25 इंटू 3 कर दो। अब इसमें देखो ये 25 का पेयर यहाँ से बन गया, तो 25 का स्क्वायर तो एक ये हो गया, इंटू 5 का एक स्क्वायर यहाँ हो गया, इंटू 9 का हो गया 3 का स्क्वायर। लेकिन बच गया एक 5 बच गया और एक 3 बच गया, तो 5 इंटू 3 ये बच गया ऐसा। अब हो गया ये 5 का, तो 25 का स्क्वायर हटेगा, 25 इंटू 5 इंटू 3 इंटू ये इस पर रह जाएगा रूट, 5 और 3 रह गया ना, तो 5 3 15 ये रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 से 75, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 3 5 15, 3 7 21, 22, 25 से 75, 5 25, 5 35 और 2 37 और रूट 15, ये सेंटीमीटर स्क्वायर या सॉरी मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा एक आंसर तो ये हो गया 375 रूट 5। अब हमको लेकिन इसका कॉस्ट निकालना है फेंसिंग का, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसका फिर से हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए क्या करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ वायर का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसका निकला है कितना, 250 है। और इंट्रीगेट इसमें बराबर है 3 मीटर, इसलिए
लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर, इसका लेंथ क्या बचा, तो फेंसिंग वायर का लेंथ के लिए अब हम क्या कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 250 माइनस 3 मीटर, यानी 742, इतना मीटर तार हमको चाहिए। अब इसका कॉस्ट 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से, देयरफॉर टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा 247 इंटू 20 रुपीज़ के हिसाब से इसका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, 2 4 8 और 9 और 2 2 4 और इस पर एक 0, ये रुपीज़ में आ जाएगा, यहाँ पर हम रुपीज़ लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका कॉस्ट भी निकल गया और इसका एरिया भी निकल गया। ओके, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट हमारे सामने होगा। ओके, थैंक्स। ये देखो एग्जाम्पल 3 है चैप्टर 10 का, इसमें भी एक ट्रायंगुलर फील्ड है। इस ट्रायंगुलर फील्ड का साइड जो दे रखा है वो रेशियो में दे रखा है 3:5:7। ये एक्चुअल उसका साइड नहीं है, बल्कि उसका इस रेशियो में उसके साइड्स हैं। तो अगर हमारे पास जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए रेशियो में, तो हम उसको कुछ एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट साइड्स इक्वल्स टू 2x 3x, साइड्स ए भी कर सकते हो, ए बी बराबर जिस रेशियो में है, ये रेशियो ऑफ साइड्स दे रखा है ना, रेशियो ऑफ साइड्स ये 3:5:7 है। तो लेट हम साइड कर लेंगे, लेट ए बराबर 2x है, बी बराबर 2 नहीं बल्कि 3x, बी बराबर 5x और सी बराबर 7x। देयरफॉर 2s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और 2s दे रखा है हमारे पास, ये 300 है, और ये हो गया 3x 5x प्लस 7x। तो ये 300 प्लस इसको ऐड कर दो, 5 3 8 7 15 x, तो x बराबर हो जाएगा इससे 300/15, 15 2 जा, तो x का वैल्यू हो गया 20। देयरफॉर a बराबर हमारे पास हो गया, देखो 3 × 20 60 हो गया, b हो गया 5 × 20 100 हो गया, c हो गया 5 × 7 × 20 140। ये इसके साइड्स हो गए। अब मीटर में आ गया, ये मीटर। अब एरिया क्या लिखेंगे, एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, ये बराबर क्या होगा, एरिया बराबर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया एस हमारे पास s कितना है, s तो हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास 2s बराबर है 300, तो s देयरफॉर s बराबर हो गया 300/2 यानी 150। हम अब यहाँ 150 लिखेंगे s की जगह पर,
फिर आ गया 150 माइनस ए। देखो हमारा ए अभी क्या कितना आया 60। फिर 150 बी का वैल्यू अभी हम लोग सब निकाल चुके हैं। बी हो गया हमारा ये 100, बी निकला 100 और फिर एस मतलब 150 माइनस सी निकला 140 और इस पर रूट। अब हम ये 150 रहने दो, यहाँ 150 60 माइनस करो 9। यहाँ पर देखो 150 में से 100 माइनस करो तो ये 50 हो गया। यहाँ 150 में से 140 माइनस करोगे तो 10 बचेगा। 150 माइनस 140 इन 10 और इस पर रूट। अब देखो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्योंकि अंदर जो वही रूट से बाहर निकलेगा जो जिस पर रूट है, जिस पर स्क्वायर होगा। तो ये देखो 50 का पेयर यहाँ बन रहा है। 50 को अगर हम लिख दें इसको इस तरह से मतलब इसको 50 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा, इसका 50 का पेयर बन जाएगा। 9 को हम 9 इंटू 10 लिख देते हैं। 10 को भी 10 का भी पेयर यहाँ मिल जाएगा। ये 50 हो गया इंटू 10 इस पर रूट। देखो 150 को 50 इंटू 3 क्योंकि 50 हमारे पास है उसका पेयर मिल जाएगा। और 90 को हमने लिखा 9 इंटू 10, 10 भी हमारे पास है तो 10 का भी पेयर मिल गया। 50 का भी पेयर मिल गया, 50 का स्क्वायर हो गया। 10 का भी स्क्वायर हो गया। अच्छा 9 तो है ही, 3 का स्क्वायर बचा, एक 3 बच गया। ये 3 इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये 3 रह जाएगा यहाँ पर, इस पर रूट। अब देखो ये 50 से रूट हट जाएगा, 10 से रूट हट जाएगा, 3 से भी रूट हट जाएगा, इंटू एक 3 बच जाएगा। यहाँ पर 3 रह जाएगा, रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 से 15, 5 3 15 और एक 0 यहाँ पर भी है, इतना हो गया। और इस पर रूट 3, ये मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। इतना एरिया होगा इसका। ओके, देखो ये चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि आप लोग स्कूल के आगे देखते होंगे रोड पर ट्रैफिक पुलिस इस तरह का सिग्नल बना देता है कि ताकि ट्रैफिक वहाँ पर स्लो हो जाए। स्कूल अहेड का मतलब यही हुआ कि आगे स्कूल है, इंडिकेशन दे रहा है कि आपको ड्राइव करना है सेफली और स्लोली। तो ये इस तरह का सिग्नल बोर्ड पर लगा हुआ है रोड पर, और उसका जो सिग्नल का जो ये है साइड्स है वो तीनों इक्वल है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड ए है, ए तीनों का साइड। इसका एरिया निकालना है, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, लेकिन हीरोज फार्मूले से। तो हीरोज फार्मूले में आप साइड को देखते हो, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बराबर है ए। तो इसमें हीरोज फार्मूला में हम हीरोज फार्मूले में जो एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
बाय हीरोन्स फार्मूला, ये क्या लिखते हैं, a इक्वल्स टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस पर रूट डालते हैं। यहाँ s क्या है, s तीनों साइड का सम है, a प्लस ए और अपॉन 2, यानी 3a अपॉन 2, ये s हो गया। जहाँ जहाँ s है वहाँ पर हम 3a लिखेंगे। देयरफॉर एरिया अब क्या लिखेंगे, एरिया बराबर हो जाएगा, देखो जहाँ पर ये s है वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे, तो 3a अपॉन 2 बाहर ही रहेगा, 3a अपॉन 2, फिर s की जगह पर s देखो कितना हो गया, s हो गया हमारा 3a अपॉन 2, और यहाँ पर अंदर में फिर 3a अपॉन 2 माइनस ए साइड, फिर दूसरा भी वही है 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर तीसरा भी वही है 3a अपॉन 2 माइनस ए, और इस पर रूट ओवर डालेंगे। ठीक है, 3a अपॉन 2 यहाँ तो रहने दो, यहाँ इसमें से एक 3a अपॉन 2 में से a के माइनस कर लोगे, तो देखो यहाँ 3a है अपॉन 2 अपॉन माइनस a, यानी आप कह सकते हो कि 1.5 में से हाफ 1 को माइनस कर रहे हो, तो कितना बचेगा, a अपॉन 2 बचेगा ना, यानी यहाँ पर हर एक में a अपॉन 2 बच रहा है, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2, ये हो गया, और इस पर रूट। अब देखो यहाँ पर 3 अपॉन ए देखो कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो 3, और यहाँ पर a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख के नीचे देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 4 इंटू 4 पर स्क्वायर हो गया। अब देखो जिसका स्क्वायर है उसका रूट तो हट जाएगा, तो a इंटू ए, लेकिन 3 पर रूट रह जाएगा, और नीचे जो 4 था वो 4 का 2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन 2 रूट 3। सॉरी, यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर तो 4 ही रहेगा ना, स्क्वायर रूट होता तो 4 बचा, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये एरिया निकला। ठीक है, अब हमारा एरिया निकल गया। अब कह रहा है कि अगर इसका पेरीमीटर दे रखा है 18, तो अब हम फिर थोड़ा सा ये देखेंगे कि ए का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंस पेरीमीटर ऑफ बोर्ड का पेरीमीटर है कितना, 180 सेंटीमीटर। बोर्ड का पेरीमीटर के हिसाब से 3a हो जाएगा, 3a बराबर हो गया कितना, 180। ए 3a हो गया ना, a बराबर हो जाएगा 3 से डिवाइड करो, 180 अपॉन 3 6 18, यानी a का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर a बराबर हो गया 60। जब a 60 हो गया तब हम इसका एरिया, अब पूछ रहा है कि एरिया इसका क्या होगा। देयरफॉर एरिया हो जाएगा √3 अपॉन 4 तो रहेगा ही, a की जगह पर हम डाल देंगे 60 का स्क्वायर, √3 अपॉन 4 इंटू 60 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 900 रहेगा, और उस पर ये √3 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा, अगर ए का वैल्यू डालेंगे तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का है।
क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग हाईवे कभी कभी देखे होंगे, ओवरब्रिज रोड से के ऊपर से ओवरब्रिज जो गुजरता है, उस टाइप का एक प्रॉब्लम है कि ये ऊपर से ओवरब्रिज जा रहा है। ये ओवरब्रिज का इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है कि ये नीचे से जो रोड जा रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ दीवार खड़ी रहती है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन दोनों तरफ इसमें खाली रहता है। पिछले साइड में भी रहता है, लेकिन हम एक से पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है इस पर एडवर्टाइजिंग के लिए कंपनी बहुत अट्रैक्शन का ये होता है, प्लेस होता है ये। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी इस पर बहुत पैसे खर्च करता है। तो इसमें ये है कि इसका एरिया जो दे रखा है कि इसका एरिया पहले देखना है कि हमको एरिया क्या होगा इसका एक साइड का, और फिर आपको बताना है कि अगर 3 मंथ के लिए अगर कोई रेंट पर ले रहा है इसको, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एरिया कितना आ रहा है इस पोर्शन का। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, पहले साइड्स देखो, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स एक ये हो गया कितना, एक तो है 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर, यानी देयरफॉर एरिया ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल, ये बराबर हो जाएगा स्केलिंग एरिया बराबर क्या लिखेंगे, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही फॉर्मूला है हमारे पास। इस पर रूट ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो S हमारा क्या होगा, पहले ये देखो, S बराबर हो गया 22 प्लस 120 प्लस 122 अपॉन 2, हाफ कर देंगे, 2 to 4, 2 2 4 2 6 1 2 और नीचे से 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 132 ये इसका क्या कहते हैं कि S। देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ये बराबर हो जाएगा ये 132 बाहर रखोगे इंटू 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120, फिर 132 माइनस 122, इस पर रूट डालेंगे, ठीक है। 132 इंटू यहाँ पर माइनस करो 0 1 1, यहाँ पे आ जाओ 2 1, बस यहाँ पर आ जाओ 2 0 और 3 में से 2 1, बस इतना, इस पर रूट, ठीक है। अब इसको पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेयर बनाने के लिए देखो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 या 12 और 4 3 या 12, 33 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 10 कर दो, ये वाला इंटू 12, 12 का पेयर 4 से 12, 12 13, ये 10 यहाँ रहने दो, 11 का पेयर यहाँ मिल जाएगा,
11 इंटू 3 इंटू एक 11 इंटू 3 33 हो गया, इंटू 4 बचा 11 यहाँ पर आ गया, इंटू ये 10 का पेयर भी आ गया, 4 3 जा 3 इंटू 4 यहाँ भी आ गया, फिर ये 10 यहाँ रह गया। ठीक है, अब देखो 11 का पेयर आ गया 11 स्क्वायर, 3 का भी पेयर आ गया 3 स्क्वायर, 4 का भी पेयर आ गया 4 स्क्वायर, 11 का पेयर तो हो गया 10 का स्क्वायर। इस तरह से देखो सब पर स्क्वायर आ गया। तो अब रूट हट जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 ये बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 12 1 12, 12 1 12 1 13, ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया होगा जो वॉल का। इसी का इसका कॉस्ट निकालना है। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर 1 मंथ का पहले निकालो। 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 5000 अपॉन 12। ये पर मंथ 1 मंथ का है, चूँकि ये कॉस्ट जो दे रखा है वो ईयरली है। देखो ये रेट जो है इसका, रेट ऑफ एडवर्टाइजिंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये पर ईयर है, इसीलिए एक मंथ का हो जाएगा इतना। इसीलिए अब हमारे पास कितना मीटर है वो देखो, जितना मीटर का ये है, इसीलिए टोटल कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स ये बराबर हो जाएगा। देखो 132 इंटू 3 मंथ्स इंटू 12, 1 महीने का इतना कॉस्ट है 5000 अपॉन 12। एक महीने का खर्च, 3 महीने का और इतने का, ये हो 1 महीने का 1 मीटर का स्क्वायर का। अब 3 महीने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 महीने को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से 3 4 या 12, 4 से कट जाएगा, 4 से इसको कट करो, 4 3 4 12 3 4 12 3 और 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 5 3 15 और 16, ये हो गया 2 0 इस पर और ये 1 0 यहाँ पर, 1 0 इसका, 5 15, 5 15 16 और 1 0 यहाँ पर है, ये 3 0 इधर। दिस इज द कॉस्ट। इसको जब अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16,50,000 ये कॉस्ट पड़ेगा। ये हमारा रुपीस में आएगा आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पार्क में जो स्लाइड बच्चे के लिए लगा रहता है, बच्चे यहाँ इधर से चढ़ते हैं और यहाँ पर फिसलते हुए नीचे आते हैं, वही स्लाइड है। तो ये दीवार एक पार्क के एक साइड में ये बना हुआ है और इसके एक साइड में ये दीवार है, और दीवार में कि ये स्लाइड की लंबाई है 11 मीटर, इसकी है 6 मीटर, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 मीटर है। अब ये एरिया जो जिसमें ये मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन ग्रीन एंड क्लीन, तो ये एरिया पेंट किया हुआ है। इसको पेंट करने में कितना ये पेंटेड एरिया का एरिया कितना है वो तुमसे पूछ रहा है।
तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड is a scalene, is a triangular, is in कर दो, is in a triangular form. Therefore एरिया उसका हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय हीरोन्स फार्मूला। आप कह सकते हो बाय हीरोन्स फार्मूला। अब s निकालेंगे हम, s बराबर हो जाएगा तीनों साइड का सम का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी, यही ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हैं। यहाँ पर देखो कितना कितना है, 6 है प्लस 11 है प्लस 15 है अपॉन 2। ये ऐड करो, 6 5 1 6 6 12 1 1 2 1 3 32 अपॉन 2 16 हो गया, s निकला। देयरफॉर एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल ये बराबर हो जाएगा 16, फिर 16 माइनस 11 6 पहले लो, फिर फार्मूला आप चाहो तो फार्मूला पहले लिख लो। यहाँ पर एरिया ऑफ इस ट्रायंगल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इस पर रूट। अब देखो यहाँ s माइनस ए हमारे पास कितना है, तो 16 माइनस 6 कर दो, 10 s माइनस बी कर दो, 16 माइनस 11 कितना 5, s माइनस सी कर दो, 16 माइनस 15, ये हो गया 1। ठीक है, देयरफॉर एरिया अब लिखेंगे, एरिया बराबर हो गया 16 इंटू दिस 10 फिर 5 फिर 1, इसके ऊपर 16 का तो रूट निकल जाएगा, 16 को कुछ नहीं करो, ये 5 2 10 होता है तो 5 इंटू 10 5 इंटू 2 करो इंटू 5, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16 का हो गया 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 रह गया अकेला, इसलिए ये एरिया हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 रूट 2, 4 2 8 हो गया, ये 5 है, सॉरी 5 है, ये 5 हो जाए 20 हो गया, 20 रूट 2 ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में ये है कि एक ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड दे रखा है, 18, एक है 10 सेंटीमीटर, एक है 18 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड नहीं दे रखा है बल्कि इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर अब जानते हो कि पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है, तो हमारे पास 2 साइड तो दिया हुआ है। अब देखो हम कैसे इसको ये करेंगे, लेट एक साइड हमारा है 10, दूसरा साइड है 18, तीसरा साइड हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर माइनस ये दोनों साइड जो दे रखा है a प्लस बी, ये जो दे रखा है, क्योंकि 2s हमारे पास दे रखा है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है।
तो a प्लस बी प्लस सी डाल दिए। अब 2s हमारे पास दे रखा है 42, तो 42 माइनस इस दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 18 18। अब ये 42 माइनस इसको ऐड कर लो तो ये 28 हो गया। इसमें से माइनस कर लोगे 12 से 8 14 सेंटीमीटर, सी निकल गया। यानी तीनों साइड हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल कह सकते हो। यहाँ पर स्केलिन ये होता है एस, एरिया बराबर यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब हम इसकी जगह पर वैल्यू डालेंगे। एस हमारा निकला कितना, अभी देखो हमारे पास 2s बराबर इतना है, तो s बराबर हो गया यानी आप कह सकते हो देयरफॉर 2s बराबर है 42, तो s बराबर हो गया हमारे पास 21। अब हम सब कुछ यहाँ यूज़ करेंगे। एक 21, फिर 21 माइनस 10, 21 माइनस 18 और 21 माइनस 14। ठीक है, अब ये हो गया 21, तो रहने दो। 21 माइनस 10 कर दो तो 11 हो गया। फिर यहाँ पर 21 माइनस 18, 11 3, यहाँ पर 21 माइनस 14 7। इस तरह से अब इसका देखते हैं कि किसमें किसका इसका पेयर कहाँ का बनता है। तो यहाँ देखो 21 है, इसमें 7 3 जा 21 होता है, तो एक 7 अलग कर दो, यहाँ 3 अलग कर दो। 7 का पेयर मिल जाएगा, 3 का भी पेयर आ गया, 11 रह गया इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 का जिसका पेयर बन रहा है उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। 3 का पेयर बन रहा है, 3 का स्क्वायर हो गया, 11 अकेला रह गया, 7 बाहर निकल जाएगा, 3 भी बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन 11 पर रूट रह जाएगा। अब देखो, अब इसमें 7 3 जा 21 हो गया, 21, और ये इसका रूट नहीं हटेगा क्योंकि इस पर इसका पेयर नहीं है, तो यह यहाँ पर 11 के फॉर्म में इसको आंसर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यही निकालना था, आंसर हमारा हो गया। ओके, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 10.1 का। ये इसमें स्केलिन ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो देखो, ये 12:17 ये एक्चुअल इसका लेंथ नहीं है। इसका लेंथ निकालने के लिए हमको पेरीमीटर का हेल्प लेना पड़ेगा। अभी जो हमारे रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको साइड को हम 12 है तो 12x मान सकते हैं। इसको 12x मान लेंगे, इसमें इसको 17x मान लेंगे, इसको 25x मान लेंगे। लेकिन ये अभी इसको हम डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं, 17 ये सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं, पर 25 सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेट साइड्स, देखो हमारा ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो ए के सामने
साइड जो है वो 12x, b के सामने वाला साइड को 17x एंड c बराबर मान लेंगे हम, c के सामने हो गया ये 25x। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर इसका हो गया, पेरीमीटर हो गया a प्लस बी प्लस सी, यही ना होता है तीनों का सम। और पेरीमीटर दे रखा है हमारे पास 540, और जहाँ पर 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब हम इसको ऐड करेंगे, देखो यहाँ ऐड करो 5 7 5 12 2 14, और 2 1 3 1 4 5 54x हो गया। और जब हम इसको ये 50 तो x बराबर हो जाएगा 540 अपॉन 54, कैंसिल होगा, 10 बचा, x का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर अब हमारे पास, देयरफॉर a बराबर हो गया हमारे पास, देखो 12 इंटू 10 120 हो गया। अब सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं, b हो गया 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर, c 25 इंटू 10 250। ठीक है, देख अब s माइनस ए हमको चाहिए, s माइनस ए के लिए देखो s हमारा, s हमारे पास दे रखा है 2s बराबर इतना, सिंस यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस 2s बराबर है 550, ये है पेरीमीटर, तो s बराबर हो जाएगा 540 अपॉन 2, 2 2 जब 4 2 7 जब 14, ये हो गया। तो अब देयरफॉर s माइनस ए यहाँ पर हम निकाल लें, तो यहाँ 270 माइनस a की जगह पर हम इसको रखेंगे 120, तो ये हो गया 0, 7 में से 2 5, 50 हो गया, और ये भी 2 में से 150 हो गया। फिर s माइनस बी के लिए 270 माइनस b की जगह पर 170 रखेंगे, 270 में से 170 माइनस करो तो 100। s माइनस सी 270 माइनस 250, देखो 250 यहाँ, तो ये हो गया 20। इस तरह से हम s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकाल लिए। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया बराबर हो गया कितना, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस पर रूट ओवर। अब s की जगह पर हमारे पास 270 है, s माइनस ए हमने लाया 150, s माइनस बी लाया 100, और s माइनस सी आया 20। अब हम इस सब पर रूट है। अब देखो कि रूट उसका हटेगा जिस पर स्क्वायर है, और ये इस नंबर को हम अगर फैक्टराइज करें तो यहाँ इसको हम 27 को हम कर सकते हैं, देखो 9 इंटू 3 इंटू 10, इस 27 को हमने तोड़ दिया। 150 को हमने 5 इंटू 3 कर दिया, 5 3 15 इंटू 10, ठीक है, इंटू ये 100 है, 100 का तो 110 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बल्कि 5 इंटू 4 करो। अब देखो इस पर रूट रहने दो, यहाँ पर ये 9 जो है वो 3 का, ये 3 का पेयर यहाँ बन गया,
5 का पेयर यहाँ से यहाँ बन गया, 10 का पेयर ये बन गया, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर तो हो ही गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब हो गया हमारे पास ये 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का पेयर बन गया, 10 का भी पेयर बन गया है, 5 का भी पेयर बन गया, और यहाँ पर आ गए हम लोग 10 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब सबसे स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2। बस इस पर अब रूट नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस हुआ। इसमें इक्वल साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर ईच है, ABC हम नाम दे देते हैं, और पेरीमीटर दिया हुआ है, तीनों साइड का सम जो होता है वो दे रखा है, और इसका जो एरिया फाइंड करना है वो हीरोज फार्मूले से फाइंड करना है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब हमारे पास देखो साइड्स हमारे पास जो दे रखा है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC देखो, AB बराबर है AC बराबर है 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर AB प्लस BC प्लस AC, BC और AC ये बराबर हो गया 30। BC AB हमारे पास 12 है, BC नहीं मालूम है, इसको BC ही रहने देते हैं, प्लस ये AC 12 है, 30 हो गया। तो ये इधर 24 हो गया, BC इक्वल्स टू 30 माइनस ये इधर से ऐड होके 24, 10 में से 4 6 और 2 में से 6 बचाइए, 6 सेंटीमीटर बचाइए ये साइड। अब हमारे पास मतलब कह सकते हो कि A हमारे पास हो गया 12, B हो गया 12, C हो गया 6, और 2S बराबर हमारे पास दे रखा है, 2S बराबर 30 दे रखा है, तो S बराबर हो गया 15। ये हम निकाल के यहाँ छोड़ देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हमको हीरोज फार्मूला यूज़ करना है, या बाय हीरोन्स फार्मूला लिख दो, हीरोन्स फार्मूला। अब S की जगह पर हम ये लिखेंगे, अभी जो निकाले 15, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 6, ठीक है। इस पर रूट 15 रहने दो यहाँ पर, अभी इंटू यहाँ पर 15 माइनस 12 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 5 में से 15 में से 6 9। अब देखो प्राइम फैक्टर में इसको खोल लें, 5 इंटू 3 कर देते हैं, 15 हो गया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहाँ कितना 9 है, तो 3 इंटू 3। अब देखो 3 का एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, बस अब इससे ज़्यादा पेयर नहीं बन सकता है, और पेयर अब नहीं बन सकता है, तो इसका मतलब रूट से बाहर कैसे निकालें इसको। तो रूट से बाहर ये नहीं निकल सकता है, ये
कुछ पोर्शन इसका रह जाएगा, तो जहाँ जहाँ पर डबलिंग है वहाँ तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, फिर एक 3 का स्क्वायर, लेकिन 5 रह गया और 3 रह गया, ये इस पर स्क्वायर नहीं है। और अभी भी रूट यहाँ पर रखेंगे, जब इसका रूट हटाएंगे तो अब ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 15 × 3, ठीक है। अब चूँकि हमारा जो पोर्शन स्क्वायर के अंदर है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको तो रखना ही पड़ेगा। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर करेंगे कि इसको 3 3 9 हो गया, और इधर 5 3 15, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। तो यहीं पर हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कहो, या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका मतलब वैल्यू। तो ये हमारा हो गया आंसर, दिस इज द, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था 10.1 का, ओके। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें प्लेलिस्ट में। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सारे प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगा, ओके। थैंक यू।